नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आपका आप सभी के अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 2 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की संचार की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। और आज का दिन हनुमान जी के दिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान के भक्त उनको जो है चोला भी चढ़ाते हैं। तो हनुमान जी से हम यही प्रार्थना और कामना करेंगे कि भगवान थोड़ा सा जो है भावों को सही रखना। और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। एक नई शुरुआत जो है मंडियों में हो चुकी है। जब शुरुआत होती है तो एक नए दिन की कहीं ना कहीं हर किसी के मन में महत्वाकांक्षाएं जागृत जो है हो जाती हैं। कई बार जो आशा है वो जागृत हो जाती हैं कि आज कुछ अच्छा सुनने और देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों की अच्छी बात यह है कि आज ग्राहकी कल के मुकाबले काफी अच्छी चल रही है। आज मंडियों का माहौल एकदम ताजा और जोशीला हो चुका है। खरीदार लाइन बनाकर जो है किसान साथियों आलू की खरीदारी कर रहे हैं। भीड़ भी अच्छी है। और इधर खासकर साउथ की मंडियों से लेकर पश्चिम बंगाल की मंडियों में उम्मीदें बहुत मजबूत दिखाई दे रही हैं। आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राहकी काफी मजबूत है, भीड़ लगी हुई है और लेने वालों की आलू की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं माल की। मंडियों में आज जो आलू आ रहा है उसमें ज्यादा हिस्सा हल्के माल का है, यानी लगभग 80% आलू जो है हल्का, ढीला, जल्दी खराब होने वाला, कटा फटा और झुर्रीदार है। सिर्फ 20% आलू ही ठीक ठाक क्वालिटी का है। इसे हम बढ़िया नहीं कह सकते। यही वजह है कि ग्राहक अच्छे आलू को दूरबीन लगाकर इस समय पर ढूंढ रहा है, लेकिन वो मिल ही रहा है। जहां भी अच्छा आलू दिखाई देता है, चाहे भाव जो है उस पुराने आलू के अच्छी क्वालिटी के कुछ भी हो, खरीदार उसे तुरंत खरीद लेता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी मंडियों में बेहद कम है। पुराने आलू ने इस साल किसानों को जबरदस्त साथ दिया। जैसे आदमी उम्र बढ़ने पर थक जाता है, उसी तरह पुराना आलू भी समय के साथ साथ जो कहते हैं ना कमजोर हो जाता है, वो नहीं है। पर फिर भी आलू ने किसानों के अंदर 1.5 महीने तक तेजी बनाकर लगातार सहारा दिया। भाई 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिके। और क्या चाहिए? चाहे दिल्ली की आजादपुर मंडी हो या अलीगढ़ की मंडी हो, कानपुर की मंडी हो या जयपुर की मंडी हो, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने लंबे समय तक भाव टिके रहे। ये समय तक, इतने लंबे समय तक भाव टिके रहना कोई सामान्य बात नहीं है, जिसे वीरेंद्र सिंह राणा, विकास गौड़, वैभव शर्मा तक ने स्वीकार किया और बताया भी सभी लोगों को कि 4 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक की वीडियो उन लोगों की उठाकर देख लीजिए। सोनू चौधरी का एनालिसिस कभी खाली नहीं जाता। जो कह दिया सो कह दिया, और बाजार ने भी किसान साथियों ये करके दिखा दिया और उन लोगों के मुंह में मूत दिया जो कहते थे कभी जो है आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा नहीं बिकेगा। अब 4 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक धड़ल्ले से आलू बिका। और वीरेंद्र सिंह राणा की वीडियो, विकास गौड़ की और वैभव शर्मा की, सभी की वीडियो उठा के देख लीजिए। 1000-1200 बिका कि नहीं बिका। हमने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। पीछे तो नहीं हटे, बातों से तो नहीं पलटे। यही क्वालिटी किसान साथियों हमारे अंदर है। अब भैया कोई आड़तियों के कहने पर व्यापारी या किसान स्वयं 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बढ़ने के बाद बिक्री करने की उम्मीद लगाए बैठे हो, तो सबका अपना अपना जो है वक्तव्य होता है। और एक बात, ना हमने कहा कि आप आलू की बिक्री कीजिए, न कभी रोका, न कभी हाथ पकड़ा आलू बिक्री करने के लिए कि हाय रे मत बेचो। हमने लगातार आप लोगों का हौसला बढ़ाए रखा, मनोबल ऊंचा बनाए रखा, ताकि हो सके तो आलू तेज दरों पर बिक जाए। और यही कहा आप लोगों को, मेहनत आपकी है, फल भी आपको ही लेना है। अपने विवेक से निर्णय लें और फिर आप झूठे बेबुनियाद आरोप लगाएं कि हमारी वजह से हुआ, यह बहुत ज्यादा गलत और घिनौना कार्य है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सदियों से ही दिसंबर जनवरी में अपने आलू को बेचते हैं, चाहे स्थितियां कुछ भी हो, चाहे 5000 रुपए कट्टा बिक जाए या 50 रुपए। उनके लिए क्या मातम बनाना, उनका तो खेल जुआरियों का है। इस बार नहीं तो इस बार मान लेंगे। अब एक बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल की मंडियों से पुराने आलू की लेकर आ रही है, जहां पर मांग बहुत तेज दरों पर उठी है। इसी वजह से कोल्ड स्टोरेज में पुराने आलू के दाम 50 से 100 रुपए प्रति कट्टा तक मजबूत हो गए हैं। यानी कोल्ड स्टोरेज वालों के पास जो थोड़ा बहुत अच्छा माल बचा, अच्छी क्वालिटी का, उसकी कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। कुछ लोग बाजार को गिराने की भी किसान साथी इस समय पर भरसक कोशिश कर रहे हैं। कुछ व्यापारी
दूसरे शहर जाने वाली गाड़ियों को रास्ते में रोककर अपनी मंडियों में मुड़वा लेते हैं। और कुछ लोग मजबूरी किस्म के होते हैं, वो भी माल वही उतार देते हैं। लेकिन इन बातों से बाजार पर बहुत बड़ा जो फर्क पड़ना चाहिए था वो नहीं पड़ा है, क्योंकि सामने आलू की मांग मजबूत है। अब किसान साथियों, कोल्ड स्टोरेज वालों का साफ कहना है कि आलू अब कोल्ड स्टोरेज में नाम मात्र का बचा है, और जो बचा है वो अच्छा माल है, वो भी 20 दिसंबर के बाद ही निकलेगा। तब तक नए आलू का थोड़ा बहुत दबाव जो है कम हो सकता है। अब नए आलू की स्थिति भी जान लीजिए। पिछले साल आज 2 दिसंबर हो गया और आज के दिन नए आलू की 200 गाड़ियां, 225 गाड़ियां रोज आती नहीं। इस साल कितनी आ रही हैं? 50-60 ये गाड़ियां आ रही हैं। ये बताता है कि नया आलू अभी बाजार में ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति में नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल कम लगाता, पैदावार भी 12 से 16 कट्टे बीघा की कर रही है। अब एक बात एकदम साफ है, 97% लोगों ने अपना आलू निकाल दिया है। 2-3% आलू बचा है जो मजबूत किस्म के किसान हैं, व्यापारी हैं, उनके हाथ में है, और कोल्ड में अच्छा पुराना आलू रोक कर बैठे। और यह बात बिल्कुल सही भी है कि कोई भी आदमी नुकसान में अपना माल क्यों बेचेगा। और जो लोग कहते फिर रहे हैं कि अच्छे आलू वाले का नुकसान हो गया, अरे भाई, जो अच्छा माल वाला है वो अभी भी माल को रोककर बैठा हुआ है, उसके पास कोई घबराहट नहीं है। उसका साफ कहना है धीरे धीरे निकालेंगे, तेजी हो या मंदा, जो हमारे भाग्य में होगा, जो हमारी किस्मत में होगा, वो हमको मिलकर रहेगा, उसे कोई नहीं बदल सकता है। तो क्यों आए तौबा मचाए। इधर किसान साथियों, आलू कारोबार जगत से जुड़े हुए कारोबारियों का भी साफ कहना है, अगर आज मंडी में सही क्वालिटी का आलू आ जाए, नया हो या पुराना, तो रेट ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ग्राहक इंतजार में बैठा है, अच्छे माल की इस समय पर भूख जबरदस्त है। आगे की उम्मीदें भी किसान साथियों मजबूत दिखाई दे रही हैं। लगभग 1.5 महीने बाजार ने किसानों को लगातार भाव दिया है, सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। जब लोग बोल रहे थे अब आलू में कुछ नहीं बचा, जुलाई अगस्त दे ध्यान है, तभी हम लोगों ने कहा था कि आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा, लठ गाड़ के। इसलिए सकारात्मक सोचिए और अपने आप को खुद बाजार जो है मजबूत बनता चला जाएगा। इस समय सीधी और साफ बात यही है कि मंडियों में ग्राहकी मजबूत है, कोल्ड में अच्छा आलू कम है, नया आलू का प्रेशर भी कम है, दक्षिण भारत मांग उठा रहा है, और मंडियों में 80% से अधिक हल्का माल है। इसका सीधा मतलब है आगे आलू में उम्मीदें भी अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं। अब किसान साथियों, बात कर लेते हैं मंडियों की स्थितियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी के बारे में। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों, फर्जीवाड़ा तो एक बड़े स्तर पर है, लेकिन फर्जीवाड़ा कर नहीं पा रहे। दरअसल किसान साथियों, सुबह के 7:30 बजे हुए हैं और लगभग इसमें किसान साथियों 32 गाड़ी ऐड की गई हैं। यदि आप देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ताजा गाड़ी केवल किसान साथियों 143 हैं, 32 गाड़ी फर्जी ऐड की गई हैं, और इसे बताया गया है 175 गाड़ी की आवक। और जो वीडियो बनाने वाले हैं किसान साथियों, वो इसमें जो है हींग में चौथ चमक देंगे और साथ ही बता देंगे आज जो है 225 गाड़ियों की आवक जो है हुई है। अब देखिए किसान साथियों, 6 बजे रिपोर्ट आती है उसमें 143, 7 बजे जो रिपोर्ट आती है उसमें 175, यानी कि जो गाड़ियां रास्ते में चल रही होंगी वो भी ऐड कर ली। चलिए कोई बात नहीं, 175 गाड़ी होंगी, लेकिन अब कौन सी गाड़ी आएगी इन धूर्तों से पूछिए, 225 बताएंगे ये लोग जो है। तो आप इनसे जो है थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो नए आलू से लेकर पुराने आलू को भी कच्चा चलाया जा रहा है, उन्हें होश तक नहीं लेने दे रहा है। और किसान साथियों, दरअसल नया आलू का दिल्ली की आजादपुर मंडी में हल्की क्वालिटी का आना बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, क्योंकि अब देखिए माल तो सब इन्हीं आड़तियों का ही, क्योंकि ये फंडिंग करते हैं, और जब ये फंडिंग करते हैं तो उस आलू को चाहे वो 200 बेचे, 300 बेचे, तो ये इनका अपना वो है। अब इन लोगों को भी कुछ ना कुछ बचत हो रही होगी तभी तो। अब भैया दिल्ली के उससे पूरे देश का माहौल ये लोग जो है खराब करते हैं, क्योंकि लोगों का क्या है कि अपना तो 100 में से अगर 10 भी नुकसान हो जाए, 90 तो बचत हो रही है, लेकिन पीछे तो सभी का नुकसान हो जाता है। तो ये दिल्ली आजादपुर मंडी की स्थिति है। चलिए किसान साथियों, अब देखते हैं 175 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 77 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 77 को निकालने तो 98 गाड़ी किसान साथियों ताजा पहुंची हैं। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिप्सोना की 31 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 14 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 14 को निकालना तो 17 गाड़ी ताजा पहुंची है।
सूर्या की 18 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकाल दें तो 10 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 23 गाड़ियों की आवक है, 22 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 22 को निकाल दें तो आज महज 1 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो चंदौसी बेल्ट और अलीगढ़ बेल्ट दोनों को मिला लें तो केवल 28 गाड़ी ही पुराना आलू जो है कोल्ड स्टोरेज से आज फ्रेश अराइवल जो है हुई है। नए की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो 64 गाड़ियों की आवक है, 17 गाड़ी बैलेंस में है। 17 को निकालना तो ताजा गाड़ी केवल 57 पहुंची है। एलआर की 3 गाड़ी हैं, नए एलआर की 2 गाड़ी हैं, डायमंड की 1 गाड़ी है, गुजरात की किसान साथियों 1 गाड़ी है। अब इसके भावों को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग भावों को लेकर बहुत ज्यादा डिफीट मार जाते हैं। क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तिया नए आलू में भी 50 से 100 रुपए गिराकर प्रति कट्टा बताते हैं, तो पुराने आलू में भी इसी तरीके से बताते हैं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत पैदा करते हैं वो यूट्यूबर करते हैं, जो हल्की क्वालिटी के दामों को जो है बताते हैं। अब देखिए वीडियो में तो किसी भी आलू के ऊपर जो है आप कैमरा घुमा लीजिए, अच्छा सही लगेगा, लेकिन जो आंखों से वास्तविक रूप से देखा जाता है वो फर्क होती है कि भाई ये आलू है। अब भैया हल्के आलू पे कैमरा घुमाओगे तो वो ऐसा लगेगा। ब्यूटी प्लस कैमरा या कोई भी नए ऐप, तमाम ऐप आ रहे हैं वीडियो बनाने वाले, उनसे देखोगे ब्राइटनेस तेज करके, कॉन्ट्रास्ट जो चमक है उसे तेज करके, तो ऐसा लगेगा कि बढ़िया आलू है, लेकिन होते कौन से हैं? वो हल्के आलू। और दिल्ली आजादपुर मंडी में इसी तरीके के आलू की भरमार है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम चंदौसी के चिप्सोना की बात करेंगे। तो देखिए जो हल्की क्वालिटी है वो 400 रुपए से लेकर 500 साढ़े 500 रुपए प्रति कट्टा, और जो मीडियम क्वालिटी है 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा। एवरेज क्वालिटी किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा। और जो माशाकोर उठा के ले गए, यानी कि आलू तो ठीक है काम चला हुआ है, 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। इसी प्रकार से अगर हम चंदौसी के सूर्या को देखते हैं तो जो हल्की क्वालिटी है, आप मानिए मीडियम क्वालिटी, हल्की क्वालिटी 500 से लेकर 600 650 रुपए प्रति कट्टा। एवरेज क्वालिटी 650 से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा। और बढ़िया वाले माल कोई भी नहीं छोड़ रहा है, 800 से लेकर 850 सूर्या जो है वो सुबह ही रात के अंधेरे में जो है उठ जाते हैं। बात कर लेते हैं संबल के चिप्सोना की। तो संबल के चिप्सोना 500 रुपए से लेकर 600 रुपए हल्की वाले, मीडियम 600 से 700, और अच्छी क्वालिटी आई नहीं है। सूर्या की बात कर लेते हैं किसान साथियों। टॉप क्वालिटी में जो आप मान के चलिए बेहतरीन क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन काम चला हुआ है, 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा। हल्की क्वालिटी 400 से 500 रुपए कट्टा। ऐसा ही अलीगढ़ आगरा अलीगढ़ के स्टोर आलू की बात कर लेते हैं। देखिए 37-97 आलू का कोई रेट नहीं है इस समय पर, क्योंकि हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, किल्ला किल्ली निकली हुई है, तो वो 200 250 300 350, और थोड़ा अच्छी क्वालिटी को तो 400। बढ़िया क्वालिटी तो आ ही नहीं रही है। और अगर हम चिप्सोना की बात कर लेते हैं तो आगरा अलीगढ़ के चिप्सोना 450 रुपए से लेकर 550 600 रुपए प्रति कट्टा आज भी जो है बिक रहे हैं। सूर्य आलू की बात करें तो 600 से 700 रुपए प्रति कट्टा आज भी अपनी चमक जो है बरकरार बनाए हुए है। हाइब्रिड आलू 250 से 300 रुपए प्रति कट्टा, एलआर आलू 550 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों बिक रहे हैं। तो आप ये मानिए कि हल्की क्वालिटी का माल आने के बावजूद अगर ये रेट मिल रहे हैं, छीजन कोल्ड स्टोरेज की झारखंड पहुंचल, तो आमों के आम गुठलियों के दाम, वरना अच्छी क्वालिटी के तो अच्छे दाम जो है होते हैं। अब किसान साथियों समझिए नए आलू की। तो नया आलू जो ऊना और ऊना का है वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए 600 रुपए प्रति कट्टा। संबल वाला नया आलू 600 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा जो पीली मिट्टी का है। होशियारपुर का आलू 400 से लेकर 450, अधिकतम 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर ये बिक रहे हैं। नए एलआर की बात करें किसान साथियों तो नया एलआर पुराने एलआर के मुकाबले 100 रुपए टाइट है। 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर नया एलआर किसान साथियों बिक्री इस समय पर देखने को मिल रही है। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों तो डायमंड आलू के भाव जो है 500 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा है। गुजरात के आलू के भाव 600 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर इस समय पर बिक रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लेते हैं अच्छी क्वालिटी आलू में, तो अच्छी क्वालिटी आलू में आजादपुर मंडी में भी 50 रुपए की तेजी है, और नए आलू की बात करें तो नए आलू में भी किसान साथियों 50 रुपए की तेजी है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की तो एवरेजन 50 रुपए की तेजी आज मंगलवार के दिन भी है। हम तो आशा यही करेंगे कि ये तेजी थोड़ी और बढ़े और हमारी किसानों की उम्मीदों के मुताबिक हो जाए, और एक बार फिर नया आलू हो या पुराना आलू हो, सभी को उसमें अच्छे रेट जो है प्राप्त हो जाए। ये हमारी भगवान से कामना है। अगर आप हमारी बात से सेटिस्फाइड हैं तो आप जरा कमेंट में जरूर लिखिएगा। अहमदाबाद मंडी की तरफ चलते हैं। तो अहमदाबाद मंडी में
आज आलू के रेटों में सुर्खी देखने को मिली है। जो पुखराज आलू कल 16-17 बिके थे, आज 17 रुपए किलो से लेकर 19 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। ख्याति आलू 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो, बादशाह आलू 25 से 26 रुपए किलो, कोलंबो आलू 28 से 30 रुपए, लौकर आलू किसान साथियों 32 से 34 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया है। और कल के रेट आप मिला लेना, मेरी वीडियो में आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। सूरत मंडी में भी आज किसान साथियों तेजी है। आगरा के आलू जो कल 15 से 18 बिके थे, आज 18 से 20 रुपए किलो बिके हैं। वह पुखराज आलू 17 से 19-20 रुपए, ख्याति आलू 18 रुपए किलो से लेकर 21 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 से 26, कोलंबा आलू 28 से 30, लौकर आलू 32 से 34 रुपए किलो सूरत की मंडी में आज बिक रहे हैं। किसान साथियों बेंगलोर मंडी की बात करें तो बेंगलोर मंडी में भी आज सुधार हुआ है। 15 से लेकर 20 रुपए किलो की दर पर आलू जो है बिक रहे हैं। एक्स्ट्रा सुपर हो तो 21 रुपए किलो की दर पर भी बिके हैं। बात करते हैं किसान साथियों ठटिया मंडी कन्नौज की, तो यहाँ पर आलू के भाव जो लाल पुखराज है वो 751 से लेकर 881 रुपए प्रति कट्टा। सफेद आलू किसान साथियों वही बिक रहा है 550 से लेकर 761 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। फरुखाबाद में 450 रुपए से लेकर 551, अधिकतम 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर नया आलू जो है बिक रहा है। अलीगढ़ में नया आलू 500 रुपए से लेकर 650-700 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहा है। मैनपुरी की भेबर मंडी और नवीगंज मंडी में किसान साथियों 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा का बाजार जो है नए आलू का है। बात कर ले रहे हैं पूना मंडी की किसान साथी, तो पूना की मंडी में 12 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो तक आलू के भाव है। एक्स्ट्रा सुपर हो तो 16 रुपए किलो की दर पर है। बात करें कानपुर मंडी की, तो किसान साथियों कानपुर की मंडी में आज 100 रुपए की तेजी जो है आलू पर देखने को मिली है। हॉलैंड आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 से 16 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, कंचन आलू 12 से 13 रुपए किलो, चिप्सोना किसान साथियों 11 से 12-13 रुपए किलो। 37-97 आलू के भाव आज प्राप्त नहीं हुए हैं। हाइब्रिड आलू 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए, गुल्ला आलू 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए। ओवरऑल पोजीशन की अगर हम बात करें तो आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर दिखाई दे रही है। और अगर हम जो है बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए तिरछी की मंडी, तो तिरछी की मंडी में भी आज सुधार है। 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी 21 से 25 रुपए किलो, मदुरई की मंडी 22 से 25 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री हो रही है। ओवरऑल आलू के बाजार में तेजी बनी हुई है। आशा है भगवान सभी की उम्मीदें, सभी की आकांक्षाएं, सभी के सपनों को पूरी करे। और हमारा यही मानना है कि अगर धैर्य एवं संयम रखा जाए तो भगवान भी साथ देने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में भगवान का साथ होना हमारे लिए परम आवश्यक है। तो ऐसे में आलू में अगर तेजी लेनी है तो धैर्य एवं संयम रखिए, और नहीं है तो फिर अपने आलू की बिक्री करते रहिए। क्योंकि न तो हमने कभी आपसे ये कहा कि आप आलू रोकिए, ना हमने कभी ये कहा कि आप आलू बिक्री कीजिए, क्योंकि मेहनत आपने की है, फल आपको लेना है। चाहे सस्ते का लीजिए चाहे महंगे का लीजिए, हमारा काम आप लोगों को देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों से अवगत कराना है, आप लोगों के अंदर जागरूकता लाना है, आप लोगों को आलू के अच्छे रेट दिलाना है। बाकी क्वालिटी मेंटेन करना, किस रेट पर बिक्री करना है, किस रेट पर नहीं बिक्री करना है, ये आप लोगों के ऊपर ही निर्भर करता है, दूसरों के ऊपर नहीं।